नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया गया। और वो रेप किया गया है कि गैंग रेप है, उस पर भी अभी जांच पड़ताल चल रही है। मैंने आपको पूरा सब किस्सा बताया था कि कैसे क्या हुआ था और कैसे मतलब कि संजय रॉय सेमिनार हॉल में दाखिल हुए और किस तरीके से उसने मतलब कि उस जूनियर डॉक्टर के साथ हैवानियत भरा रेप किया, उसको मारा पीटा, उसकी आंखें फोड़ी। सब कुछ मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और साथ ही साथ लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था आखिरी में कि ये एक केस ऐसा केस है कोलकाता का, जहां पर हो सकता है कि ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं। और जब से सीबीआई की जांच शुरू हुई है, कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस वालों पे विश्वास नहीं जताया और उन्होंने सीबीआई को मतलब कि केस फॉरवर्ड कर दिया। अब सीबीआई उस पर जांच करी और जब से सीबीआई ने जांच शुरू करी है, हकीकत मायनों में बता दूं, जो मैंने बोला था वो अब सही हो रहा। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के काफ़ी पुराने काले सच, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, मतलब कि प्रिंसिपल का नाम है आपका संदीप घोष, उनके काले सच, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के काले सच, मतलब कि विनीत गोयल जी के कई सारे काले सच सामने आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये केस छोटा मोटा केस नहीं है, ये केस तूल पकड़ेगा। और अगर सीबीआई सही मायनों में और ईमानदारी से काम करेगी तो ममता बनर्जी की सरकार गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था और अब वैसा ही कुछ हो रहा है। आप लोग को मैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूँगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से 15 मिनट की दूरी पे कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया मतलब कि सोनागाछी है, जहाँ पे जिस्म फिरोशी का धंधा किया जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आप लोगों को आगे लिंकअप दिखाऊंगा। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ जो काले सच की कहानी है। वो काला सच था सन 2001 में, जब पहली बार आरजीकर कॉलेज के ऊपर सवालिया निशान उठाए गए थे। सन 2001 में चौथे साल का एक डॉक्टर जो पढ़ाई कर रहा था, ललित मेमोरियल हॉस्टल में रहता था। यही आरजीकर कॉलेज का ही हॉस्टल था, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ही हॉस्टल था, ललित मेमोरियल हॉस्टल। उसी हॉस्टल में सौमित्र विश्वास नाम का एक 4th ईयर का लड़का पढ़ाई करता था। और 25 अगस्त सन 2001 के दिन सुबह के टाइम पे सौमित्र विश्वास अपने ही रूम में पंखे से लटके हुए मिले और बाद में ये बताया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन जिन्होंने देखा उनको विश्वास नहीं हुआ उस पर। और विश्वास इसलिए नहीं हुआ, जिस रस्सी से लटक के उसने जान दी थी, उस रस्सी की लंबाई सिर्फ इतनी थी। और आप लोग मुझे बताइएगा, 2 फुट की लंबाई थी। 2 फुट भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। 2 फुट की लंबाई एक अप्रॉक्स मान लें, इतनी लंबाई थी सिर्फ रस्सी की। और आप लोग मुझे बताइएगा, इतनी लंबी रस्सी से कौन शख्स खुदकुशी कर सकता है और लटक सकता है पंखे से? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वहीं से केस उठा, केस को तूल मिला। जो सौमित्र विश्वास के जो माता पिता थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पहले पुलिस कमिश्नर से, पुलिस वालों से कहा कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, इसका मर्डर किया गया है, मेरे लड़के का मर्डर किया गया है। लेकिन पुलिस कमिश्नर जो हैं, उनके भी जो हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है। मतलब कि विनीत गोयल जी की भी जो हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा विनीत गोयल जी की भी हिस्ट्री। और साथ ही साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं ना हमारे, मतलब कि संदीप घोष, उनकी भी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। काले सच तो इन्हीं लोगों ने छुपा के रखे थे। लेकिन अब जो जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, और उसके बाद जब देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, सारा देश एकजुट हो चुका है, तो वो पुराने काले सच जो हैं वो सामने आ रहे हैं। खैर, बात करेंगे भी इसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सौमित्र विश्वास 4th ईयर का लड़का जो पढ़ाई करता था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ललित मेमोरियल हॉस्टल में रहता था, अपने रूम में 25 अगस्त सन 2001 के दिन फांसी पंखे से लटका मिला। और मैंने आपको रस्सी की हाइट बता दी, इतनी थी। फिर उसके बाद उसके माता पिता ने मतलब पुलिस वालों से गुजारिश करी, कोलकाता पुलिस वालों से, कोलकाता पुलिस कमिश्नर से, मतलब कि विनीत गोयल जी से भी गुजारिश करी। लेकिन 2-4 दिन का मतलब जांच पड़ताल करके बोल दिया कि कोई फाउल प्ले नहीं है और खुदकुशी है, और कि इसमें किसी का मतलब किसी ने मर्डर नहीं किया है, खुदकुशी है और इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, और केस करके बंद कर दिया। लेकिन जो सौमित्र विश्वास के माता पिता थे, उनको पूरा विश्वास था कि हमारा लड़का खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि खुदकुशी करने के भी कई सारे कारण होते हैं और ऐसा कुछ कारण था नहीं। उसके बाद फिर सौमित्र विश्वास के माता पिता
कोलकाता हाई कोर्ट गए और वहाँ पे अर्जी दाखिल करी, और फिर उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच ना देते हुए सीआईडी को जांच दी। और सीआईडी ने जो शुरुआत में ईमानदारी से जो काम शुरू किया, तभी से काले सच निकलने आ गए थे। मैंने आप लोग को बताया अभी शुरुआत में वीडियो के कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मात्र 15 मिनट की दूरी पे कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है सोनागाछी। अब उसकी शुरुआत होती है यहाँ पे। जब सीआईडी ने जांच करना शुरू किया ईमानदारी से, जब तक वो ईमानदारी से जांच करती रही तब तक की बात बता रहा हूँ। उसके बाद तो फिर सरकार का प्रेशर और रिश्वत और दुनियादारी ये सब हुआ। उसके बाद फिर केस को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं साबित हो पाया है कि स्वामित्व विश्वास का मर्डर हुआ था कि खुदकुशी हुई थी। लेकिन जो शुरू के 10, 15, 20 दिन जो सीआईडी ने ईमानदारी से काम किया, उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई, और यहाँ तक सामने आया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी, मतलब कि एक तरीके से बोला जाए ब्लू फिल्म टाइप की भी चीज़ें होती हैं, ब्लू फिल्म्स बनाई जाती हैं, उनको बेचा जाता है। और उसमें हाथ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का भी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी। जब सीआईडी ने ये दावा किया और सीआईडी ने जब इसके सबूत पेश किए, और सबूत के तौर पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्टल्स थे, बॉयज़ हॉस्टल्स, 4 हॉस्टल्स थे, लेकिन ललित मेमोरियल में स्वामित्व विश्वास की मतलब मौत हुई थी, तो उसी में ही जांच पड़ताल हो रही थी, उसी हॉस्टल में जांच पड़ताल हो रही थी। उस हॉस्टल के कम से कम नहीं तो 20 रूम से एक ट्राइपोड मिले थे, 20 रूम से। और सन 2001 की बात है ये। सन 2001 में इतनी ज़्यादा रील्स या टिकटॉक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया इतना नहीं था कि आप ट्राइपोड आप लोग जानते हैं, ट्राइपोड होता है कि मोबाइल रख दो ट्राइपोड के ऊपर और आप अपना वीडियो बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी मुश्किल से 5-6 साल से चलन में आई हैं, ज़्यादा 6-7 साल से चलन में आई हैं। 23 साल पहले सन 2001 में इतनी सारी चीज़ें ये सब नहीं थी, लेकिन 20 रूमों से ट्राइपोड मिला, और साथ ही साथ उन्हीं रूमों से रिफ्लेक्टर मिला। रिफ्लेक्टर भी आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे थोड़ी रोशनी कम होती है, या मतलब कि रोशनी का थोड़ा सा मतलब जब डार्कनेस आ जाती है वीडियो बनाने पे, तो रिफ्लेक्टर के थ्रू आपको लाइट दी जाती है ताकि जो क्वालिटी है वीडियो की वो अच्छी है। 20 रिफ्लेक्टर्स, 20 ट्राइपॉड्स, 20 कैमरा, ऐसा क्या था? उस समय तो इतनी रील्स भी नहीं थी, इतना टिकटॉक भी नहीं था, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना इंस्टाग्राम भी नहीं था। लेकिन जब सीआईडी ईमानदारी से काम कर रही थी तो तब तक ये सारी चीज़ें सामने आई, और जब सीआईडी के ऊपर प्रेशर बनाया गया और सीआईडी के ऊपर सारी चीज़ें थोप दी गई, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो ट्राइपॉड्स अचानक गायब हो गए, वो कैमरास जो थे वो अचानक गायब हो गए, वो मतलब कि रिफ्लेक्टर्स जो थे वो अचानक गायब हो गए। लेकिन शुरुआती जांच में सीआईडी ने खुद बोला है कि हमको 20 रूम से रिफ्लेक्टर्स, ट्राइपॉड्स और कैमरास बरामद हुए हैं, और उन कैमरास में जो मेमोरी कार्ड थी, उन मेमोरी कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियोस भी सीआईडी ने बरामद करी थी। खैर, उस समय जब ये सारी चीज़ें आई तो गवर्नमेंट का प्रेशर बना, सीआईडी ने केस को दबा दिया, और ये सब चलता रहता है। हमारी सीबीआई करती है, सीआईडी करती है, पुलिस करती है, लोकल पुलिस करती है, फिर चाहे किसी भी स्टेट की हो। जब गवर्नमेंट का प्रेशर आता है, ऊपर से प्रेशर आता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यही सारी चीज़ें हुई स्वामित्व विश्वास के केस में भी, और आज 23 साल हो चुके हैं उसके केस को, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया है कि वो खुदकुशी थी कि मौत। लेकिन अब जब ये जूनियर डॉक्टर का रेप हुआ, जूनियर डॉक्टर का मर्डर हुआ, उसके बाद जब देश एकजुट हुआ, और अब गवर्नमेंट दिल्ली में जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी ममता बनर्जी जी से नोकझोंक, तो अब ममता बनर्जी अगर प्रेशर बनाएंगे भी तो कोलकाता पुलिस पे बना सकती हैं, सीबीआई पे नहीं बना सकती हैं। और सीबीआई जो अब जांच शुरू कर रही है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, छन के आ रही हैं, पुराने काले सच निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा एक काला सच ये भी निकल के आया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मतलब कि इंटरनल ऑर्गन्स की भी तस्करी होती है। अब ये भी एक काला सच निकल के आ रहा है, और सीबीआई ने ही दावा किया है जब से सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है तब से। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों को लेके ममता बनर्जी कैसे घेरे में हैं, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर कैसे घेरे में हैं, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे घेरे में हैं। तो ये सारा केस जो था वो सब शुरू होता है सन 2001 से, जब स्वामित्व विश्वास की मौत हुई। स्वामित्व विश्वास की मौत के बाद जब सीबीआई ने अभी जांच पड़ताल करना शुरू किया जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद, तो पुरानी चीज़ें भी निकल के आई कि सीआईडी के ऊपर प्रेशर, जो खास तौर पे प्रेशर बनाया गया था, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष और कोलकाता के कमिश्नर यानी कि विनीत गोयल जी का ही प्रेशर था।
और साथ ही साथ ममता बनर्जी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस केस को दबाने में। क्यों? सच आ रहा था, आने देते। अगर ममता बनर्जी सही थी, ममता बनर्जी गलत नहीं थी, या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल गलत नहीं थे, या कोलकाता कमिश्नर गलत नहीं थे, तो सच आ रहा था तो सामने आने देते ना, जो कुछ होता सामने आता। लेकिन केस दबाया गया और इन्हीं लोगों के थ्रू दबाया गया, और अब सीबीआई ये सारी चीज़ें निकाल रही है। और आज भी मतलब इतना हिम्मत देख लो, आज भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के काफ़ी सारे रूम्स में ट्राइपॉड मिले हैं, कैमरास मिले हैं। इंटरनल ऑर्गन्स की जो तस्करी होने के जो सबूत हैं वो अभी सीबीआई ने पेश नहीं किए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा देश के अंदर शोर हंगामा प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर वो सब पेश कर देगी ना, तो ममता बनर्जी जैसे अभी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भागना पड़ा, हो सकता है ममता बनर्जी को कोलकाता छोड़ के भागना पड़े, बंगाल छोड़ के भागना पड़े। इस तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अभी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें निकल रही हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना, तभी निकल रही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी अब काफ़ी ज़्यादा दिनों तक मतलब कि सीएम रहेंगी बंगाल की, क्योंकि जहाँ सीबीआई ने जांच शुरू करी, क्योंकि अभी सीबीआई जो है, सीबीआई की भी हिस्ट्री अच्छी नहीं है एक तरीके से देखी जाए। सुशांत सिंह राजपूत को देख लो के केस में देख लो, जो आरुषि हत्याकांड हुआ उस केस में देख लो, या जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, रेप और हत्याकांड जो हुआ था उस केस में देख लो। कितने दिनों के बाद सारी चीज़ें प्रूफ हुई, और कुछ में तो प्रूफ हुई, कुछ में तो नहीं हुई, और आज भी एक राज बना हुआ है। तो सीबीआई की भी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। लेकिन सीबीआई इस केस में इसलिए ईमानदारी से काम करेगी क्योंकि सीबीआई जो है वो दिल्ली की है, और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा दबदबा रहता है सीबीआई के ऊपर। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वो बैठे हैं बीजेपी का शख्स, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं ममता बनर्जी से। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें सीबीआई जरा सा भी भूल चूक करेगी। अगर उनको इतना मिलेगा ना तो वो इतना बताएंगे, ये भी हकीकत मान लो। ये तो तब होता है कि जब बंगाल में बीजेपी का ही कोई मतलब सीएम बैठा होता, तब चीज़ें छुपाई जा सकती थी। लेकिन जब दोनों दुश्मन ही आपस के हैं, आमने सामने दुश्मन ही खड़े हैं, एक तरीके से देखा जाए पॉलिटिक्स को लेके, मैं पॉलिटिक्स की भाषा में बोल रहा हूँ, दुश्मन है नहीं है वो तो वो लोग जानते होंगे, लेकिन जो जताया जाता है, दिखाया जाता है, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि जब दो दुश्मन ही सामने खड़े हैं और सीबीआई जो है वो एक की तरफ है और दूसरे की तरफ सीबीआई सुनेगी नहीं दूसरे की, तो सिंपल सी बात है, सीबीआई को अगर इतना मिलेगा ना तो वो इतना बताएगी, ये हकीकत है। और इसमें ममता बनर्जी की कुर्सी जाना तय है, और मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सीएम बन के रहेंगी बंगाल में, और सीबीआई बहुत ही जल्द जांच कंप्लीट करेगी। वैसे देखा जाए तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर जो थे पीयूष गोयल, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर रही है, और वो सन 2001 का जो स्वामित्व विश्वास का जो केस था उसको भी लेके पूछताछ करना शुरू कर दिया है सीबीआई ने। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी पूछताछ शुरू हो गई है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछताछ हो रही है, सबसे ज़्यादा लंबी जो पूछताछ हो रही है वो हो रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मतलब कि संदीप घोष जी के साथ। और संदीप घोष जी के साथ अगर इतनी लंबी लंबी पूछताछें हो रही हैं और इतना हाई प्रोफाइल टाइप से पूछताछ हो रही है, तो संदीप गोयल जी की तो कुर्सी जाना तय है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, संदीप गोयल जी जो हैं वो ममता बनर्जी के खास रिश्तेदारों में आते हैं, और जब ये जूनियर डॉक्टर का रेप हुआ था उसके बाद ममता बनर्जी ने संदीप गोयल जी से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस्तीफा दिलवा के अगले ही दिन किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया था। ऐसा क्यों? सीबीआई पूछ रही है, ममता बनर्जी से भी पूछताछ होगी। और जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं उनके भी ममता बनर्जी की पार्टी के साथ, ममता बनर्जी के साथ उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है। तो दोनों ही लोग मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के साथ रहते हैं, मतलब कि ममता बनर्जी के साथ उठना बैठना है, ममता बनर्जी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो अब जो चीज़ें दबनी थी अब वो नहीं दबेगी। तभी ममता बनर्जी बोल रही थी कोलकाता हाई कोर्ट वालों से कि आप हमको कोलकाता पुलिस को 1 हफ्ते की टाइम दे दो और कोलकाता पुलिस केस सुलझा देगी। क्योंकि मालूम था ममता बनर्जी को इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम आएंगे, बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे, बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स के नाम आएंगे, और पोल खुलेगी। इसलिए वो बोल रही थी कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो। लेकिन कोलकाता जो हाई कोर्ट में जो बैठे हैं जज, वो बेवकूफ़ नहीं है,
क्योंकि वो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो इस बार बोला कि ना बाबू, इस बार नहीं, इस बार तो तुम्हारे एल लगवा के मानेंगे हम। और फिर उन्होंने जो जांच थी वो सीआईडी को ना देते हुए सीबीआई को दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर सीबीआई आएगी तो ममता बनर्जी की कुछ नहीं चलेगी। और ऐसा ही कुछ हो रहा है अब। अब सच्चाई सामने आएगी धीरे धीरे। जैसे पोर्नोग्राफी को लेके आया, इंटरनल ऑर्गन्स की तस्करी को लेके आया, ऐसी बहुत सारी सच्चाई आएगी। आप लोग वेट कीजिए, वॉच कीजिए, और ऐसी इसी तरीके से वीडियोस बनाएंगे। मैं ना ममता बनर्जी के पक्ष में हूँ, ना मोदी जी के पक्ष में हूँ, ना सीबीआई के पक्ष में हूँ, ना मैं प्रिंसिपल के पक्ष में हूँ, किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पक्ष में हूँ उस जूनियर डॉक्टर के साथ, उन लड़कियों के साथ जो आए दिन ऐसे जो केसेस होते हैं उनके साथ होते रहते हैं। मैं उनके साथ हूँ। ममता बनर्जी सीएम रहे ना रहे, मुझे क्या करना। मैं बंगाल का थोड़ी ना हूँ, या मैं कोलकाता में थोड़ी ना रह रहा हूँ। मुझे क्या मतलब है ममता बनर्जी से। सीएम रहे अच्छी बात है, ना रहे तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसमें न्याय तो चाहिए। जैसे निर्भया हत्याकांड में न्याय मिला, थोड़ा देर मिला लेकिन मिला, ऐसे इसमें भी हमको न्याय तो चाहिए। क्योंकि जो कांड हुआ वो छोटा मोटा कांड नहीं था। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से हैवानियत भरा रेप किया गया, किस तरीके से हैवानियत भरा उसका हत्या करी गई उस जूनियर डॉक्टर की। आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।